नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसके अंदर हमने चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 तक फिनिश कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल। कह रहा है कि चेक करिए जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। क्या वो फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का? कैसे चेक करना है? बाय डिवाइड करके सेकंड पोलिनोमियल को बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर दो पोलिनोमियल्स हमें गिवन है। ये फर्स्ट पोलिनोमियल है और ये सेकंड पोलिनोमियल है। हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है क्या वो पोलिनोमियल इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। और वो कैसे चेक करेंगे? हम डिवाइड करेंगे इस सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से। यदि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर यदि रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो चलिए दोस्तों, सोल्व करते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे सेकंड पोलिनोमियल को डिविडेंड लिखेंगे, यानी कि सेकंड पोलिनोमियल जो है वो तो डिविडेंड हो जाएगी। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के इक्वल। अब फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो डिवाइजर हो जाएगी, उसे हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे दोस्तों? इस x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3x की पावर 4 बन जाए? तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x की पावर 4। अब 3x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो बनेगा 3 3 9, 9x की पावर 3 के इक्वल। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस का 3x स्क्वायर के इक्वल। अब क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये 5 प्लस का और ये 9 माइनस का, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और वो कितना आएगा? 4x की पावर 3 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों ही क्या है? माइनस के अंदर है। 7 माइनस 7 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 10x की पावर 2 के इक्वल। अब 2x को नीचे उतार लेंगे एज इट इज और प्लस के 2 को भी एज इट इज नीचे उतारेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x की पावर 3 बन जाए? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो ये बन जाएगा दोस्तों माइनस 4x की पावर 3 के इक्वल। ठीक है। अब देखिए 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 3 4 12, 12x कितना? 12x स्क्वायर के इक्वल। अब क्या करेंगे? 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 4x के इक्वल। आ गया। अब साइन चेंज कर देंगे इनके, यानी कि माइनस है तो प्लस हो गया और माइनस है तो प्लस हो गया और माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहां से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए माइनस का 10 और प्लस का 12 कितना बचा? 2x स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब यहां से देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो कितना बन जाएगा? प्लस का 6x के इक्वल और 2 को हम नीचे उतार लेंगे एज इट इज। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब करेंगे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? तो प्लस के 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर के इक्वल और 3 2 6 यानी प्लस का 6x और यहां से प्लस का 2 और यहां से जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस। देखिए सारे के सारे अपोजिट साइंस में है तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचे और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड पोलिनोमियल है, सॉरी फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। और ये हमने चेक कर लिया है और यहां से हम लिखेंगे इसका आंसर यस, यानी कि ये इसका फैक्टर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर।
इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पोलिनोमियल दी हुई है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 के इक्वल, और सेकंड पोलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 के इक्वल। चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। जो सेकंड पोलिनोमियल है वो तो डिविडेंड बन जाएगी, यानी कि x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये लिख देंगे डिविडेंड की जगह। और डिवाइजर क्या बनेगा, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 के इक्वल, ये बन गया इसका डिवाइजर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 3 को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 3x क्यूब, ये बन गया। देखिए अब देखिए 1 से करेंगे तो कितना बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वेयर के इक्वल बन गया। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये माइनस ये प्लस कितना बनेगा, माइनस का एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए नीचे उतारेंगे, बाकी जो बच गए उनको एज इट इज, यानी कि 3x प्लस 1 ये उतार लिए। अब क्या करें, माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बन गया। अब जब माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस का 3x आ गया। अब देखो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो गया और ये हो गया माइनस का और ये फिर हो गया प्लस का। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन देखिए दोनों के दोनों किसके बन गए, प्लस के। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया, 2, और ये रिमाइंडर बच गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है दोस्तों जिसके अंदर फर्स्ट पोलिनोमियल दी हुई है 2x माइनस 3 और सेकंड पोलिनोमियल है दोस्तों 2x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 7। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3 जो कि इसका डिवाइज़र होगा और इसका डिविडेंड बन जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 7। देखिए दोस्तों 2x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो हम करेंगे इसको x की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये बन जाए 2x की पावर 4 बन गया। अब देखो माइनस 3 से जब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस 3x की पावर 3 के इक्वल। यहाँ पे x की पावर 3 की कोई भी वेरिएबल इसके अंदर गिवन नहीं है, इसलिए इसको हम साइड में लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गया माइनस का यानी कैंसिल और ये हो गया प्लस का। अब इसको सबसे पहले उतार लेंगे, यानी कि 3x स्क्वेयर क्यूब को यहाँ उतारेंगे, फिर उतारेंगे माइनस 5x स्क्वेयर को, प्लस में 11x को और माइनस 7 को। अब दोस्तों हमें चाहिए 3x की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो x स्क्वेयर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और 3 ऊपर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा दोस्तों 3x की पावर 3 के इक्वल, और यहाँ आ जाएगा माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9/2x स्क्वेयर के इक्वल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 माइनस 9, तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के इक्वल, ये बन गया। अब यहाँ से बाकी जो बच गए उनको उतार लेते हैं, 11x माइनस 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 बने, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ x अपॉन 4 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के इक्वल। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 3x अपॉन 4 के इक्वल, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये बनाएगा प्लस और ये बनेगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए और इनको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 44 माइनस 3, तो ये आएगा 41x अपॉन 4, ये आएगा दोस्तों।
और माइनस में 7 जो बच गया उसको हम नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब कितने पे करें, अब इसको करेंगे हम प्लस का 41/8 से। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 41x/4 माइनस 7 के इक्वल। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, सॉरी 7 नहीं आएगा। जब इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 123/8 के इक्वल। अब ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से ये बच जाएगा दोस्तों 67/8 के इक्वल। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिमाइंडर। यानी कि यहां से ये कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो 2x-3 है वो 2x⁴ माइनस 5x² प्लस 11x-7 का फैक्टर नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट 4 पर। फोर्थ पार्ट के अंदर दोस्तों फर्स्ट पोलिनोमियल दी हुई है 3x + 2 के इक्वल और सेकंड पोलिनोमियल है x⁴ प्लस x³ माइनस x² प्लस 1 के इक्वल। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये भी वैसे ही होगा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये बनेगा। तो x⁴ हो गई, प्लस में x3 और माइनस x² प्लस 1। अब इसको डिवाइड करना हमें 3x + 2 से। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ बने, तो इसको हम करेंगे x⁴3/3 से। देखिए x⁴ चाहिए हमें, तभी तो x⁴ बनेगा और 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 1 बन सके। तो ये x⁴ बन जाएगा। अब 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस का 2/3x³ के इक्वल ये बन जाएगा। अब यहां से साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 3 - 2, तो ये बन गया x³/3 के इक्वल। और माइनस का x² उतार लेंगे नीचे और प्लस का 1 उतार लेंगे नीचे। अब देखिए यहां बनाना हमें x⁴3/3। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें, हम कर देंगे प्लस के x²/9 से। तो ये बन जाएगा दोस्तों x⁴3/3 बन जाएगा, ठीक है। और यहां से बनेगा प्लस का 2x²/9 के इक्वल ये बनेगा। अब यहां से साइन चेंज कर देंगे तो ये देखिए माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 9 और 2 11x²/9 के इक्वल ये आएगा। अब देखिए 1 बच गया, उसको भी नीचे उतार लेंगे, प्लस का 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये करेंगे हम माइनस का 11/27 से कर देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा माइनस का 11/9x² आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 22/27x ये आएगा। यहाँ x का कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए हम इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से ये साइन हो गया प्लस का और ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी हो गया प्लस का, तो इसको पहले उतार लेंगे 22/27x और यहाँ से लिख देंगे प्लस का 1। अब कितने पे जाएगा ये, अब जाएगा प्लस का 22/81 के ऊपर, इतने पे जाएगा। तो अब इसको कितना आएगा, तो ये चला जाएगा दोस्तों 22/27x आ जाएगा। और यहाँ से आएगा प्लस का 44/81 के इक्वल। अब यहाँ से जब साइन चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का साइन और ये भी आएगा माइनस का साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। और यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा 37/81 के इक्वल और ये इसका रिमाइंडर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं 3x + 2 जो है
वो फैक्टर नहीं है किसका, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 9 के इक्वल आएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ऑन डिवाइडिंग x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको हम डिवाइड करते हैं बाई ए पॉलिनोमियल gx। यदि gx से इसको डिवाइड करते हैं, द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस। कह रहा है कि उसका कोशेंट तो ये आएगा और रिमाइंडर ये आएगा रेस्पेक्टिवली। फाइंड gx, हमें फाइंड आउट करना है कि gx क्या होगी, यानी कि किस पॉलिनोमियल से हम उसको डिवाइड करें ताकि उसका कोशेंट ये आए और उसका रिमाइंडर ये आए। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे दोस्तों। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, जो डिविडेंट है, यानी कि डिविडेंट इसमें क्या है, ये है, ये पॉलिनोमियल दे रखी है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंट इक्वल होता है कोशेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर। कोशेंट क्या है यहाँ पे, कोशेंट तो हमें पता है, ये दे रखा है कोशेंट, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस 2 के इक्वल, ये हो गया कोशेंट। और जो डिवाइजर है वो क्या है, वो gx है, यानी कि जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, gx जो हमें फाइंड आउट करना है। और प्लस में रिमाइंडर इसके इक्वल होता है। तो रिमाइंडर क्या दे रखा है दोस्तों, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस ऑफ 5x प्लस 10 के इक्वल यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा है। यानी कि जो डिविडेंट है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, gx फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से रिमाइंडर जो है उसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 है, माइनस 5x है और प्लस का 6 है। अब देखिए माइनस का 5x है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस का 5x हो जाएगा। और ये प्लस का 10x है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें कोशेंट माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये हमें gx जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर 4, ये देखिए 5x माइनस का और प्लस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 10 है। अब इनको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 4। इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में रह गया है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई gx, और यहाँ से gx इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, gx हो जाएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन था वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x की पावर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, ये हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर देंगे और gx को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, इसको लिखा x की पावर 4 माइनस 4 और ये लिखा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा दोस्तों। अब क्या करें, अब माइनस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे x स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको नीचे उतार लेंगे, यानी माइनस का 2x स्क्वायर हो गया और वो नीचे उतारेंगे तो आएगा माइनस का 4। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर के इक्वल, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का 4, ये बन जाएगा प्लस का 4। सॉरी, यहाँ से जो है मिस्टेक कर दी हमने, ये माइनस का था ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से प्लस का ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो माइनस को जब प्लस से करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, तो प्लस का 2 लेंगे तो आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, वो तो प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे प्लस का, इसलिए ये बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ से जब माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 2 2 जा 4। अब साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया प्लस का और ये हो गया
प्लस का, और ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0, और ये क्या आ गया कोशेंट, यानी कि ये हो गया gx, ये वैल्यू निकल के आ गई gx की। gx इज इक्वल टू कितना आया, gx इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल, और यही हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। कह रहा है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए 2x प्लस 3x माइनस 4 के अंदर टू गेट, ये गेट करने के लिए 4x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 ऑफ x माइनस 16। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो gx मल्टीप्लाई किया जाए। मान लेते कोई पोलिनोमियल जो मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आए, यानी कि x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 ऑफ x माइनस 16 के इक्वल आए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से क्या करेंगे, gx हमें फाइंड आउट करना है, तो gx इज इक्वल टू क्या जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 ऑफ x माइनस 16, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के इक्वल। अब इसको डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अंदर आएगा 4x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 ऑफ x माइनस 16, और ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के इक्वल। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर से, तो ये बनेगा 4x की पावर 4, और यहां से जब इसको करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3 2 जा 6 6x क्यूब के इक्वल। देखिए यहाँ पे क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम साइड में लिख देते, पर लिखा नहीं हमने, यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। अब यहाँ से क्या करेंगे 4 2 जा 8 हो गया, माइनस का 8x स्क्वायर के इक्वल, माइनस का 8x स्क्वायर, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ, माइनस का 8x स्क्वायर के इक्वल आया। इसको साइड में लिख देता हूँ, यह आ गया 6x क्यूब के इक्वल, ठीक है, प्लस का 6x क्यूब आया था। अब यहाँ से ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा, साइन चेंज करते हैं, माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये कैंसिल आउट हो गया, पहले इसको उतारेंगे तो ये आएगा माइनस का 6x क्यूब आएगा, और ये देखिए ये प्लस का है, तो ये कितना आएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर आएगा माइनस का x स्क्वायर के इक्वल। अब प्लस का 24 ऑफ x एज इट इज उतारेंगे और माइनस 16 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 3x से, तो ये आएगा माइनस 6x क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस का 9x स्क्वायर के इक्वल, और ये बन जाएगा माइनस का प्लस का 12x के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, और ये हो गया प्लस 8x स्क्वायर के इक्वल, और ये आएगा प्लस का 12x और माइनस 16 एज इट इज। अब इसको प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 के इक्वल। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, और सारे आपस में कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर बच गया 0, और ये जो है हमारा आंसर आ गया, यानी gx की वैल्यू आ गई दोस्तों, और यही इसके अंदर फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।